नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी। हैप्पी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस समय सुबह के बज गए हैं 7। मैं नहा धो के चाय पी के पूजा करके थोड़ा सा बाहर अपने घर के पार्क में आई हुई हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मैं 10 मिनट यहाँ कम से कम टहल लूँगी। चारों तरफ देखिए खूब फ्लावर है। पूजा के लिए फूल भी मैं यहीं से तोड़ के ले गई हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा मेरे घर के सामने भी पार्क है, वो मेरा घर है। ये देखिए ये तिकोना टाइप का वो मेरा घर है, इधर भी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए ये बड़ी वाली चांदनी का पेड़ है। तो आज हमारे यहाँ संदेश जो खाना वाना का साथ में हेल्प करते हैं, वो थोड़ा गए हुए हैं यमुनानगर। उनके यहाँ कोई शादी है तो हम चलते हैं अब किचन में। मैं आलू उबलने को रख के चली गई पार्क में, बस एक राउंड मारा है, उतने में ही देखते हुए आलू ऐसी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल से फट गई है और कुछ तो बिल्कुल आलू का चोखा बन गई है। ये अब इसका आप लोग बताइए हम क्या करें। ये अब चलते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, इसका हमने सोच लिया है कि हम इसका आलू का बड़ा बना के, या आलू के लड्डू टाइप के जो बनते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ आलू का कोफ्ता बोलता है, तो वही आलू का कोफ्ता ही बना लेते हैं, किसी तरह इसका इस्तेमाल हो जाए। लेकिन ये देखिए बिल्कुल गर्म है ना अभी, तो इसमें बेसन तो कम से कम आधा किलो लग जाएगा। इसलिए मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा जाएगा। इसके बाद में बेसन मिक्स करके इसके गोले बनाऊँगी, जैसे वो बोड़े बनाए जाते हैं वैसे ही बना लेंगे। देखिए अब हमारे आलू फ्रिज से मैंने निकाल लिया है, तो करीब करीब कुछ थोड़ा ठीक हो गई हैं। लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे थोड़ा सा और फ्रिज में रखें, क्योंकि अभी भी इसके फट गई है ना, तो थोड़ा अंदर आलू इसके चला गया है। अरे वो सॉरी, पानी चला गया है। ये देखिए जबान है ना फिसल जाती। तो अब हम इसमें डाल देंगे, अब इसमें हम डालते हैं नीचे बेसन। जितना बेसन इससे इतना डालेंगे कि जिससे हमारे गोले अच्छे से बन जाए। ज़्यादा बेसन भी अच्छा नहीं लगता। अब इसकी देखिए इसकी सामग्री, ये मेरा प्याज है, टमाटर है, हरा मिर्चा है, जीरा है, और ये देखिए मेरे धनिया के डंठल है, और ये अमचूर पाउडर है, ये धनिया है। तो अब हम इसे डाल देते हैं। देखिए अच्छा, मिर्च मैंने हरी डाली है, कम है। अगर आप लोग इसको तीखा, सभी को अच्छा लगता है, तो अगर ये तीखा पसंद आए तो आप जितना चाहते हैं उतना डाल लें। मेरे यहाँ बच्चा भी खाएगा। तो ये जीरा, प्याज, टमाटर और हरा मिर्च, ये सब हम इसे मिक्स कर देते हैं। ये अब ये देखिए नमक पिसा हुआ रखा था, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारे मंडे फास्ट का नमक है। ये देखिए ये धनिया मिर्चा का नमक है। तो अब ये देखिए इसको मिक्स करेंगे, और इसको ऐसे मिक्स करके हम इतना देखेंगे, इसमें पानी वानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू हमारी गीली है। तो इस बेसन को हम देख लेते हैं। बहुत लोग इसमें बेसन फ्राई करके भी डालते हैं, मेरी माँ बनाती थी तो फ्राई करके डालती थी। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा और पड़ेगा, क्योंकि गोले हमको लगता है ज़्यादा अच्छे नहीं बन जाएंगे। ये देखिए बन गए हैं ये। अच्छा, अब आप चाहें तो इनको डायरेक्ट फ्राई करें, या तो अप्पम मेकर में बना लें। अगर आप तेल का एतराज़ है, आपको तेल का परहेज़ करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, और ये उसमें भी बन जाते हैं, अप्पम मेकर में भी। इसे सारे गोले बना के रख दीजिए, 10 मिनट निकाल लीजिए। और एक और भी है कि इसको चाहे बेसन के घोल में एक बार और डुबो लें, या मैदा के घोल में डुबो लें। तो अब हम देखिए ऐसे ही सारे गोले बना के यहाँ रख लेंगे, बिल्कुल गोल लड्डू बना के रख लेंगे। नमक भी मैंने टेस्ट कर लिया है, नमक बिल्कुल फिट है। आप भी नमक टेस्ट कर लें। ये तो ऐसे ही हम सारे गोले बना के रख देंगे। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, करीब वही 5:30 बजे हम उठ गए थे। उसके बाद थोड़ा सा पार्क में टहलने चले गए। आलू रखने के बाद आलू मेरी बेकार हो गई, लेकिन चलिए इस्तेमाल हो गया। दिमाग लगाया कि क्या सब्जी बने, क्या सब्जी बने। आलू के पराठे रोज़ रोज़ अच्छे नहीं लगते। अच्छा, ये देखिए गोले आप अपने मनपसंद आकार के बनाइए। ये देखिए
ऐसे भी बनाइए, और थोड़ा इसका लंबा आकार का भी बनता है। मैं कभी कभी वो वाली बनाती हूँ। इसको बच्चे जो है, छोटा बच्चा जो हो कहेगा कि चमचम बना दो, चमचम, ये बंगाली मिठाई होती है ये, तो आप इस आकार का भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम सारे गोले बना के इसको डीप फ्राई करेंगे। तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये सारे गोले बन गए हैं। ये मैंने बिना मिर्च के बनाए हैं बच्चों के लिए, और ये छोटे जो आकार दिया है जिससे पहचान मिले, इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा बनाया हुआ है। और ये देखिए, इसी की सब्ज़ी बनाएंगे, इसलिए धनिया है, हल्दी है और मिर्च है। इसको मैं पहले से घोल के रख लेती हूँ, जिससे इन मसालों का जो सुगंध है, रस है, सब इस पानी में मिक्स हो जाता है और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी। ये इधर रख दिया है। अब ये देखिए, सब्ज़ी के लिए ये मेरा प्याज है, और ये हरा मिर्च है, ये टमाटर है बाकी, और ये करी पत्ते हैं। हरी धनिया जब काटेंगे तब दिखाते हैं आपको। अब चलिए इधर स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, गैस जलाया है इधर। अब इस पर रख देते हैं पैन। ये पैन रख दिए, अब इसमें डालते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी सूख जाता है तो फिर हम इसमें तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद ये सब फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये इधर मेरा एक आलू का पराठा बन गया बच्चे के लिए, और ये देखिए इधर हम फ्राई करने जा रहे हैं। ये इसको स्लो आंच पे, क्या मतलब मीडियम आंच पे पकाइए। चलो फ्राई ही करेंगे हम धीरे धीरे, जितने आपके आ जाए। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप ज़्यादा डाल दें, और अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो भी ज़्यादा पड़ जाएंगे। ये देखिए, मैं सभी डाल दूँगी, उलट पलट के पका लूँगी। ये देखिए, मेरे बड़े वाले जो थे तीखे नहीं हैं। हाँ, ये दिखा दो। ये देखिए, ये मेरा आलू प्याज का पराठा बन गया। ये बच्चा को पैक होने जा रहा। और अभी हमने सवेरे इनको दूध पिला दिया है। हाँ, जब मनीष गए तभी मैंने इनको दूध पिला दिया। आज ही बंद। ये देखिए, बच्चे की बात हो रही है, वो आज तबीयत को ठीक कम है। ये देखिए, इसको हम ऐसे, ये देखिए, फोक से पलट लेंगे, क्योंकि कलछुल से लकड़ी वाली, देखिए ये जो लकड़ी की होती है ना, इसका कोना थोड़ा कम होता है, इसके पलटने में आलू गोले फट जाते हैं। तो ये देखिए, हम इसमें कांटे से इसको धीमे से फ्राई करके हल्का हल्का, ये देखिए पका है ये मेरा। तो जो खाने के लिए बनाएंगे वो तो मैं करारे बनाऊंगी, वरना सब सब्जी के लिए जो बनाएंगे वो मुलायम बनेंगे। ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये देखिए, आलू का उपयोग भी हो गया और मेरी नई सब्जी भी बन गई। तो थोड़ा तेल इधर झुका देते हैं। ये एक बार पलट जाएगा फिर तो हम कलछी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसको कलछुल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा इधर ऐसे कर दिया तो इधर तेल आ गया। ये सारे पलट जाएंगे बड़ी आसानी से। ये देखिए, सारे गोले बन गए हैं करारे से। ये देखिए, टेस्टी टेस्टी। ये तो चलिए ग्रेवी बनाने चल रहे हैं। तो ये देखिए, अब गोले मेरे बन चुके हैं। मैंने चढ़ा दिया इधर कढ़ाई में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी सरसों का तेल या जो इस तेल इस्तेमाल करें वो डालें। और तेल में मैंने डाल दिया है, देखिए, जीरा। अब जीरा मेरा फ्राई हो रहा है, और अब डाल दिया है प्याज। देखिए, जीरा तड़कने के बाद मैंने प्याज डाला है, और प्याज मेरा हल्का ब्राउन होएगा। ज़्यादा प्याज मुझे जलाना नहीं, वैसे ही देखिए अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है, इसी के साथ पक जाए। सुबह आपको मालूम होगा कि सुबह के टाइम पर काफ़ी जल्दी रहती है सबको, तो ये सब चीज़ें दोपहर या उसके बाद की होती हैं। लेकिन फिर सब बच्चे चले जाते हैं तो बाद में बनाने से फ़ायदा क्या होता है। देखिए, मैंने करी पत्ता डाल दिया है और कसूरी मेथी डाल दी है, वो सारी कश्मीरी लाल मिर्च।
तो देखिए अब ये पड़ गया मेरा टमाटर का पेस्ट। अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ रहा है। बच्चे चले जाते हैं तो बाद में ये सब्जियां जो होती हैं ना, इनमें थोड़ा बहुत पकौड़ियाँ या गोले या आलू के कोफ्ते जो भी आप कहें, थोड़ा एक दो बच्चों को ऐसे दे दो तो मन को शांति मिल जाती है कि हाँ पकौड़ी भी खा के गए हैं। और बाद में अगर दोपहर में बनाते हैं तो शाम तक आने के बाद सब ठंडी हो जाती हैं। अब ये देखिए सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने, कैट मसाला भी डाल दिया है थोड़ा। अब ये मसाला ठीक से पका लेंगे। ये मलाई डालिए 1 चम्मच। मलाई सिर्फ इसलिए डाली जाती है, मलाई डालिए, दही डालिए कि थोड़ा ग्रेवी जो है वो रिच हो जाती है और गाढ़ी हो जाती है। इसलिए हम थोड़ा सा ऐसी सब्जियों में, कोफ्ता टाइप में जो सब्जियां होती हैं इनमें थोड़ा सा डाल देते हैं। अब ये देखिए मेरी ग्रेवी पक गई है, इसमें मैंने गोले भी डाल दिए हैं। अब ये गोले मुश्किल से 1 मिनट के लिए इसमें उबलेंगे, इसके बाद मैं बंद कर दूंगी कढ़ाई को। अभी देखिए ये सब्ज़ी जो है इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन करता है। सबसे बढ़िया तो ये आलू के गोले खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुंह में गल जाते हैं, जैसे रसगुल्ला गलता है ना वैसे गलते हैं। ये देखिए तो मेरी अगर ये रेसिपी यानी आलू के कोफ्ते आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपने परिचितों में, अपने मित्रों में इस सब्ज़ी को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को प्रोत्साहन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ये सब्ज़ी मैंने सर्व कर दी है। ये देखिए ये देखिए कितनी टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। ये सब्ज़ी चावल के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए ये सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई। ये ऊपर से मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी छिड़क दी है और धनिया की पत्ती और कसूरी मेथी ऊपर से डाल दिया है डेकोरेशन के लिए। इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और खाने का टेस्ट तो हरी धनिया से बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो अगर ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी ये आलू के कोफ्ते या आलू के गोले कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।